वंदे मातरम मित्रों। रामचरितमानस का प्रसिद्ध चौपाई सब ते सेवक धर्म कठोरा। हम सब जानते हैं इसके बारे में कि सेवक धर्म सबसे कठोर है और लक्ष्मण जी उनके साक्षात उदाहरण है। सिर्फ ये कहना कि सेवा धर्म करना कठिन है और उसमें हमेशा व्यक्ति को जो अपेक्षाएं होती है वो उपेक्षा में बदलती रहती हैं और वो जीवन में हमेशा महसूस करता है कि वो जो कुछ उसे हासिल करना चाहिए या मिलना चाहिए वो स्थान नहीं मिलता और हर बार उसका जो स्वाभिमान है, अहंकार है, जो भी उसका दर्प है, उसको बहुत शमित करना पड़ता है। तो ये शॉर्टेस्ट कट है मित्रों। ईश्वर हमारे अहंकार को, हमारे दर्प को, हमारे एग्जिस्टेंस को पूर्ण रूप से विलीन कर देना चाहते हैं और ये सबसे ईस्ट पाथ है कि हम इसके थ्रू एक ही लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, क्योंकि जीव और ईश्वर के बीच ये अहंकार, ये दर्प, ये सो कॉल्ड स्वाभिमान की एक दीवार है जिसको कि नष्ट होना बहुत आवश्यक है। जब तक ये दीवार है तब तक हम ईश्वर का साक्षात्कार, ईश्वर से एकात्म नहीं कर सकते। और यूँ देखा जाए तो हर जीव के अंदर जो ईश्वर है वो ईश्वर ही अपनी पूर्णता के लिए प्रयास कर रहा है और वो ईश्वर जो अपनी पूर्णता के लिए प्रयास कर रहा है उसकी एक शारीरिक अवस्था है। उस शारीरिक अवस्था में उसे कुछ सहयोग की आवश्यकता है, कुछ सपोर्ट की आवश्यकता है, कुछ सहारे की आवश्यकता है, कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ न कुछ उसको अवलंबन की आवश्यकता है। और जो सेवक होता है उसको एक बहुत बड़ा आधार मिलता है, एक अवसर मिलता है कि वह उस ईश्वरीय कार्य में अपने आप को दे सकता है और जितना वो उच्च चेतना से ये काम करेगा उतना ही उसका इस जीवन में अपलिफ्टमेंट होगा। लेकिन अधिकतर जब हम देखते हैं कि व्यक्ति इस दिशा में चलता है तो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बहुत जल्दी सोचता है कि अरे मैं इतना कुछ कर रहा हूँ और सामने वाला व्यक्ति तो मुझे ही डांट रहा है या मुझे कुछ भी कर रहा है या जो मुझे नेगेटिविटी का सामना करना पड़ रहा है, इसका क्या फ़ायदा है। लेकिन वो जो कुछ भी है वो आपके अहंकार को या आपका एक जो वॉल है भगवान के बीच में दीवार है उसको नष्ट कर रहे हैं। और हमेशा ये भाव रखें कि श्री राम ने कहा कि उनके सेवक, उनके दास उनके बहुत प्रिय हैं। वो हमेशा अपने सेवक, अपने दास, अपने भक्त के लिए सब मर्यादाएं, सारे जितने भी उनकी लिमिटेशंस, जो कुछ भी नियम, सबको अलग रख देते हैं कि मेरा मान चले जाए लेकिन मेरे भक्त का मान नहीं जाना चाहिए। ये प्रभु की एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है इस दिशा में चलने वालों के लिए। तो मित्रों, अगर हमें इस जीवन में शॉर्टेस्ट कट से पहुंचना है और अगर हमारे सामने ये अवसर आता है तो व्यक्ति को कभी नहीं चूकना चाहिए कि हम कितना अच्छे से अच्छा इस अवसर को इनकैश कर सकें और हम ईश्वरीय एक्सप्रेशन में, उस ईश्वर की चेतना में, उस व्यक्ति, उस शरीर की इस दिव्य यात्रा में क्या मदद कर सकते हैं, उसके लिए हमें पूरा प्रयास करना चाहिए। और जब ऐसा आता है इसका मतलब कि आपको फिर से एक नया अवसर ईश्वर ने दिया है कि आप इस सहयोग के साथ अपने आप को उनके उन्मुख कर सकें और आगे बढ़ सकें। और उनके दास बनने का एक अवसर प्राप्त हमें होता है, क्योंकि हर एक जीव में ईश्वर का निवास है, श्री राम का निवास है। हम किसी व्यक्ति की सेवा नहीं करते परंतु ईश्वर स्वयं उसके अंदर निहित है, उनकी सेवा करते हैं। और जब ये भाव धीरे धीरे बढ़ने लगता है तब स्वयं श्री राम या स्वयं हमारे इष्ट उसके फलस्वरूप हमें अनुग्रहित करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और हमारे जीवन की पूर्णता हम प्राप्त करते हैं। वंदे मातरम मित्रों।